हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पार्ट नंबर 10, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। इसमें ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है तत्सिको कुरिया नागे जी ने और इसका हिंदी में अनुवाद की है पूर्वा याज्ञ कुशवाहा जी। तो इस कहानी से पढ़ने से पहले हम आपको ये जो कहानी है अपूर्व अनुभव शीर्षक के अंतर्गत इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये कहानी ली कहाँ से गई है। तो तोतो चान नाम की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें से ये कहानी अपूर्व अनुभव ली गई है और ये कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। और इस पुस्तक में तोतो चान नाम की जो पुस्तक है इसमें एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानियां हैं जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, यानी उनका क्लासरूम था, और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट था, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी जी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश, और जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। यानी जो इस पाठ की लेखिका है वो स्वयं इस स्कूल में पढ़ती थी जिसका जिक्र तोतो चान नाम की पुस्तक में किया गया है। तो अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने इस जो है कहानी को अपूर्व अनुभव को लिखा है। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी चान को मिलना था। यानी इस दिन यहाँ पर जो तोतो चान नाम की एक लड़की है और उसका दोस्त है यासुकी चान। और यासुकी चान जो है वो बचपन से ही पोलियो ग्रस्त है। और जो तोतो चान है वो बहुत ही ज्यादा साहसी लड़की है और उसने अपने मन में इरादा बना लिया था कि मुझे अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना है। अब आगे है, इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यानी अर्थात तोतो चान को जो उसने कि अपने यासुकी चान नामक दोस्त को उसने न्योता दिया था, बुला रखा था कि आना, मैं तुम्हें अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। और इस बात का पता न तो तोतो चान जो लड़की थी उसके माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को। अब आगे है, तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी तोमोए किसी स्थान का नाम है जहां पर प्रत्येक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने अपने खुद के चढ़ने के लिए अपना पेड़ मानते थे। और तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यानी कुहोन बुत्सु नामक स्थान पर जाने वाली जो सड़क थी उसी के पास तोतो चान जो लड़की है इसका पेड़ था और बहुत ही बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी जो तोतो चान का जो पेड़ था वो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई तक एक द्विशाखा पेड़ था, जिसमें 2 शाखाएं थी जो कि बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यानी बिल्कुल झूले की तरह बहुत ही आरामदेह जगह थी। और तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। यानी जो तोतो चान थी अगर उसको खाने के लिए छुट्टी मिलती स्कूल से उस टाइम या फिर स्कूल की छुट्टी के बाद वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। अर्थात जब तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ जाती तो वहां पर सामने दूर तक फैले ऊपर आकाश को देखा करती या फिर नीचे सड़क पर जो लोग चला करते आने जाने के लिए उनको देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यानी उस टाइम पे बच्चे जो थे अपने अपने पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे, अपना धन मानते थे। अगर किसी बच्चे को किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो उनसे पूछना पड़ता था कि क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता था या चढ़ सकता हूँ। उसके बाद वे जो है आज्ञा मिलने पर उनके पेड़ के ऊपर चढ़ सकते थे। अब आगे है, यासुकी चान को पोलियो था।
इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। तो स्टूडेंट, जो यासुकी चान था, तोतो चान का दोस्त, वो बचपन से ही पोलियो ग्रस्त था, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। लेकिन जो उसकी दोस्त थी तोतो चान, उसने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको आमंत्रित किया था, उसको न्योता दिया था। लेकिन यह बात किसी से उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि अगर बड़े सुनते इस बात को तो वे जरूर डांटते। अब आगे है। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। यानी डेनेनचोफू एक स्थान का नाम है जहाँ पर यासुकी चान का घर था। तो जब तोतो चान अपने घर से निकली तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने दोस्त यासुकी चान के घर जा रही हूँ। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। इसका अर्थ है कि तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोल रही थी कि वो अपने दोस्त यासुकी चान के घर डेनेनचोफू नामक स्थान पर जा रही है। इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, बल्कि उसने अपनी नजरें झुकाकर जूते के फीतों को बांधते हुए अपनी बात को अपनी माँ से कहा। और रॉकी नाम का उसका कुत्ता था, उसका डॉगी था, जो कि तोतो चान के साथ उस स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। यानी यासुकी चान के पास यहाँ जाने से पहले जो है तोतो चान को रहा नहीं गया, उसने अपने डॉगी से पूरी सच्चाई बता दी। अब आगे है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। यानी तोतो चान ने अपने डॉगी से बताया कि मैं यासुकी चान अपने दोस्त को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था। तो इतनी बातें बताकर तोतो चान अपने स्कूल पहुंच गई तो रेल पास, यानी जो कि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बच्चों का जो स्कूल था वो रेल के डिब्बे थे, वही इस क्लासरूम था बच्चों का। तो रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यानी स्कूल में यासुकी चान मैदान में क्यारियों के पास जो है तोतो चान को मिल गया। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल एक ही वर्ष बड़ा था। यानी तोतो चान से यासुकी चान 1 वर्ष यानी 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चान को लगता था कि यासुकी चान मुझसे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। यानी जब यासुकी चान ने देखा कि तोतो चान आ गई है तो वो अपने पैर को घसीटता हुआ, जैसा कि इसको पोलियो था तो अपने पैर को घसीटता हुआ वो तोतो चान के पास आया। और उन दोनों में बहुत ज्यादा उत्तेजना थी, यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित थी। मतलब यासुकी चान से भी ज्यादा उत्तेजित तोतो चान थी, क्योंकि वो कुछ आज ऐसा करने वाली थी जिसका भेद यानी भेद का अर्थ होता है राज, किसी को नहीं पता था। और बहुत ही ज्यादा उल्लास मतलब होता बहुत ज्यादा खुशी में वे दोनों हंसने लगे। अब आगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। यानी तोतो चान अपने दोस्त यासुकी चान को लेकर अपने पेड़ के पास गई और वहां से तुरंत वो चौकीदार के छप्पर यानी मड़ई की तरफ गई। और उसने रात में ही प्लानिंग कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी लाएगी। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा यानी दोनों डालियों तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी उसने जो सीढ़ी थी उसको पेड़ की शाखाओं के उसकी डालों के सहारे लगाकर अपने आप को कुर्सी पर उसने चढ़ा लिया। यानी कुर्सी पर चढ़ गई और सीढ़ी को पकड़ करके यासुकी चान से कही कि अब तुम सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब आगे। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। यानी
पोलियो की वजह से यासुकी चान के हाथ पैर बहुत ज्यादा कमजोर थे और वह बिना सहारे के सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सका। इसलिए तोतो चान जो है नीचे उतर गई और उसको पीछे से धक्का देने लगी कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाए। पर तोतो चान जो थी वो बहुत ही छोटी और नाजुक सी थी। इससे अधिक सहायता वो क्या करती, यानी वो इससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी वो बहुत ज्यादा जो है बेतहाशा, यानी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो जो तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, यानी तोतो चान को अब अंदाजा होने लगा कि मैंने जो सोचा था कि बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वो क्या करे, वो यासुकी चान को उसके पेड़ पर चढ़ाने के लिए कैसे उसकी मदद करे। अब आगे है, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यानी यासुकी चान को वो अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, उसकी यह दिली तमन्ना थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यानी जब यासुकी चान ने कोशिश की और वो सीढ़ी पर अपना एक पैर भी नहीं रख सका तो बहुत ज्यादा उदास हो गया, उसका मुंह लटक गया। तो उसको देख करके तोतो चान को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको हंसाने के लिए, और कई तरह से उसने मुंह बना बना करके उसको हंसाने की कोशिश की। फिर आगे है, ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। यानी जब उसका दोस्त हंसने लगा, खुश हो गया, तो उसने कहा कि रुक जाओ, मुझे एक उपाय आया, एक आइडिया सूझी है। और वह फिर दोबारा चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ के गई और वहां पर रखी हर चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, और अंत में वहां पर उसको एक तिपाई सीढ़ी यानी 3 खंभों वाली सीढ़ी मिली, यानी जहां पर 3 डंडों वाली सीढ़ी थी जिसको थाम के रखना भी जरूरी नहीं था, यानी पकड़ना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी और उसने जो है उस सीढ़ी को घसीट करके अपने पेड़ के पास लेकर आई तोतो चान, और वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी थी कि मैं इतनी भारी सीढ़ी को घसीट कर ले आई। फिर उसने उस सीढ़ी को अपने पेड़ के दोनों शाखाओं के ऊपर जो उसको टिका दिया और बोली, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन किसी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यानी जैसे बड़ी बहनें अपने छोटे भाई बहनों को सांत्वना देती हैं, उसी तरह तोतो चान इस समय बड़ी बहन की तरह नजर आ रही थी और उसने कहा कि अब डरना नहीं, ये नहीं डगमगाएगी। अब आगे है, यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यानी यासुकी चान ने घबरा करके तिपाई सीढ़ी और पसीने से भीगी हुई तोतो चान की तरफ देखा और उसे भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि गर्मी का समय था। फिर उसने पेड़ की तरफ देखा और फिर उसने अपने मन में निश्चय किया, दृढ़ निश्चय बनाया कि मुझे सीढ़ी पर चढ़ना है, और उसके साथ ही उसने अपना पहला पांव सीढ़ी के ऊपर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा, यानी कितना वक्त यासुकी चान को तोतो चान ने पेड़ पर चढ़ाने में लगाया, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, न यासुकी चान को, नहीं तोतो चान को। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी सूर्य की गर्मी जो उनके ऊपर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। लेकिन धूप की गर्मी से उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं था, बल्कि उनका ध्यान तो था कि यासुकी चान कब जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में उसका मदद कर रही थी, अपने सिर के ऊपर उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और परेशानी से, बहुत ही मेहनत करने पर तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर तक पहुंचाया। फिर आगे, हुर्रे, पर उससे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी के पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। यानी सीढ़ी के पायों पर, यानी सीढ़ी में जो डंडे लगे थे उस पर तो यासुकी चान किसी तरह चढ़ गया, लेकिन अब उस सीढ़ी से वो शाखा पर यानी डाली पर कैसे जाए,
इसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और तोतो चान भी सोचने लगी और तोतो चान ने तो एक छलांग लगाई और पेड़ की डाली पर पहुंच गई। और इसी समय तोतो चान को लगा कि मेरी पूरी कोशिश जो है, पूरी मेहनत जो बेकार हो गई। और यासुकी चान भी तोतो चान की तरफ देखने लगा। अब आगे है, तोतो चान की रुलाई छूटने की हुई, यानी इतना सोचने के बाद, देखने के बाद ऐसा लग रहा कि तोतो चान अब रो देगी। पर आगे है, उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। यानी तोतो चान की दिली तमन्ना थी कि वो अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ा करके नई नई चीजें को दिखाएगी। और वो रोने का उसका दिल हो रहा था कि जब यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर मैं रो दूंगी तो मुझे देखकर यासुकी चान भी रोने लगेगा। अब आगे है, उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यानी बहुत देर तक सोचने के बाद तोतो चान ने निष्कर्ष निकाला, निर्णय लिया और बोली कि यासुकी चान तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब आगे है, उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी अगर उस समय जब तोतो चान यासुकी चान को अपने पूरे शक्ति से पेड़ पर खींचने की कोशिश कर रही थी, अगर कोई बड़ा आदमी देखता, यानी कोई बड़े देखते घर के, तो वो जरूर उसको डांटते और एक पल के लिए वे डर भी जाते। लेकिन जो यासुकी चान था, उसको तोतो चान पर भरोसा था और तोतो चान को भी अपने ऊपर भरोसा था कि मैं यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा लूंगी। और इन्हीं भरोसे के साथ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचने लगी। और बादल का एक टुकड़ा जो था वो बीच बीच में कड़कड़ाती धूप से छाया कर रहा था, उन्हें बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यासुकी चान को तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ाने में सफल रही और पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। फिर उसने अपने चेहरे पर से बाल को हटाते हुए बहुत ही सम्मान से, रिस्पेक्ट के साथ झुककर उसने कहा यासुकी चान से कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब आगे है, यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी यासुकी चान जो था वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था और झिझक रहा था। फिर जब वेलकम किया तोतो चान ने उसका वेलकम किया कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है, तो उसने भी मुस्कुराकर जवाब में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यानी उसने जो है दुनिया की एक नई झलक देखी थी, उसका ऐसा अनुभव उसको कभी नहीं था। तो उसने कहा अपनी दोस्त तोतो चान से कि क्या पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है? फिर ये बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। फिर काफी देर तक वे दोनों आपस से बातचीत करते रहे। अब आगे फिर यासुकी चान ने कहा कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। यानी तो जो तोतो चान से उसका दोस्त यासुकी चान अपनी बहन के बारे में बता रहा था, जो कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वहां पर टेलीविजन था अमेरिका में। उसके बारे में बता रहा था कि अगर हमारे जापान में टेलीविजन आ जाएगा तो हम सुमो पहलवान की कुश्ती घर बैठे ही देख सकते हैं और टेलीविजन एक डिब्बे के आकार जैसा होता है। अब आगे तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। यानी तोतो चान उस समय टीवी के बारे में कुछ नहीं समझ पाई थी। वह तो यही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है।
पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। यानी वो सोच रही थी कि सुमो पहलवान जैसे बड़ा और मोटा आदमी एक डिब्बे में कैसे आ सकता है, वो बहुत ही बड़े होते हैं सुमो पहलवान। फिर उसने जो है सोचने लगी कि उसकी बातें जो है, जो उसका दोस्त था उसकी बातें उसको बहुत ज्यादा लुभावनी लगी। उन दोनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, अर्थात उस समय टेलीविजन के बारे में किसी को नहीं पता था। अब आगे पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। यानी तोतो चान को सबसे पहले टीवी के बारे में यासुकी चान से ही पता लगा था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यानी दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश थे और पेड़ उनके लिए गीत गा रहे थे, और यासुकी चान जो था उसके लिए पहला और आखिरी मौका था पेड़ पर चढ़ने का। तो स्टूडेंट, ये थी इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।